दें और वो बड़ी खबर ये है कि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। ये अब की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हर तरफ तैयारियां चल रही हैं, आगे की रणनीति बन रही है। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य सीधे सीधे साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इसके पहले भी कहा गया था कि देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचने की कोशिश शिवसेना द्वारा भी की जा रही है। प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को लेते हुए बीच में कई बार ऐसा देखने को मिला कि देवेंद्र फडणवीस देर शाम कहीं निकलते हैं, फिर अगली सुबह लौटते हैं या बिल्कुल मिडनाइट में लौटते हैं। आधी रात्रि के बीच में कहाँ जा रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, कोई खबर नहीं आ रही थी। पर फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है कि 11:45 की फ्लाइट जो है, स्पेशल फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली तक के लिए, उसमें देवेंद्र फडणवीस जाने वाले हैं। एक और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकली है कि एक बहुत सीनियर एडवोकेट जो हैं वो उनके साथ इस फ्लाइट के दौरान मौजूद होंगे। अक्सर जो जानकारी हम लोग देखते हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते वक्त, उसमें ये भी पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े वकील जो होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो किसी एक जगह पर बैठ के बातचीत करें, तो फ्लाइट से भी जो है वो मीटिंग का सिलसिला शुरू होता है। तो कुछ इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है कि लीगल पॉलिटिक्स जो फिलहाल चल रही है शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे केडर को लेकर, उसी के आधार पर जो है अब बीजेपी भी लीगल एनालिसिस को समझने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में किससे मिलने जा रहे हैं अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है। किस एजेंडा से जा रहे हैं उस बात को भी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन कुछ वक्त पहले ही वो अपने निवास स्थान से निकले हैं, सीधे एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। 11:45 की स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट लेंगे। सीनियर एक एडवोकेट उनके साथ मौजूद होंगे। तो कहा जा सकता है कि जब दिल्ली पहुंचेंगे एक फडणवीस, तो साफ तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में जो लीगल एनालिसिस है, लीगल एंगल है, लीगल वॉर जो चल रही है, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि लीगल टेक्निकलिटीज ये क्या है, उन पर भी मंथन यहां पर किया जा रहा है। गौरव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, देखिए पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, वरिष्ठ वकील उनके साथ में आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल ही रही है। आपके पास क्या खबर है, अब आगे क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जा रहे हैं और चार्टर्ड फ्लाइट से जा रहे हैं। और चार्टर्ड फ्लाइट का एक दौर सा चल रहा है जब विधायक सूरत से गुवाहाटी हो रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जो हैं मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से वडोदरा जाने की खबरें आ रही हैं। फिलहाल वो दिल्ली जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लीगल पॉसिबिलिटीज़ को बार बार देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात कहीं ना कहीं इंडिकेट कर दी थी कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है ऐसे में उसका विरोध किया जाएगा। और अभी 11 तारीख आने में बहुत वक्त है, तो ऐसे में किस तरीके से फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि अब ये बात तो तय है कि याचिका से बहुमत में नहीं है सरकार। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ शिंदे गुट जो है वो सरकार गिराने के लिए पूरी तरह से बेताब नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या कोशिशें की जा सकती हैं, आला कमान से मिलकर क्या इसका रास्ता निकाला जा सकता है, और सीनियर लॉयर्स क्या इसमें बता सकते हैं, किस तरीके से क्या प्रावधान है, इन सभी की चर्चाओं को लेकर जो है देवेंद्र फडणवीस आगे मिल रहे हैं। और कल देवेंद्र फडणवीस ने तमाम लोगों से बात की थी, कुछ ऑफ कैमरा बात भी उन्होंने की थी और अपनी बातों को उन्होंने सामने रखा था। लेकिन ये बात जो कही जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी थी उद्धव ठाकरे ने, उस बात को जो है वो शिवसेना ने पूरी तरह से आज ऑफिशियल मैसेज देकर नकार दिया है। शिवसेना ने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे जो बोलते हैं खुलकर बोलते हैं, और ऐसे में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से सरकार बचाने के लिए कोई मदद की मांग नहीं की थी। तो इस सारे संदर्भों को अगर साथ में रखें तो क्लियर ये है कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे गुट के साथ सभी लीगल पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ पहला कदम उसमें ये होगा कि किस तरीके से पहले मौजूदा महाविकास अघाड़ी सरकार को अल्पमत में साबित करके सरकार गिराई जाए, उसके बाद ही वो जो है वो फ्लोर टेस्ट करके अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जो अल्पमत और बहुमत की, दोनों को पालन किया जाना है। लेकिन क्या वो 11 जुलाई के और आपने बहुत डिटेल जानकारी दी है गौरव, और इससे दर्शक बेहतर तरीके से स्थिति समझ भी पा रहे हैं। रंजीता भी हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं। रंजीता, महाराष्ट्र की जो महासियासत चल रही है, इस पर ये जो एक पूरी तरह से एक फिल्म बन सकती है। इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, एक्शन है, हर तरह का एंगल इस फिल्म में नजर आ रहा है। लेकिन ये फिल्म किसको हीरो बनाएगी, किसको विलेन बनाएगी, दर्शक ये जानना चाहते हैं।
निश्चित तौर पर एक वेब सीरीज जैसी स्थिति जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दाव है, अपने अपने बयान है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चल रहा है। और आप ये समझिए कि ये महाराष्ट्र की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। गुवाहाटी में जो विधायक बैठे हैं वो महाराष्ट्र के विधायक हैं और तमाम गतिविधि वहां से भी निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, इसीलिए दिल्ली की तरफ भी नेता कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जहां तक बात कही जाए, दो मुख्य चीजें थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी थी। पहली तो ये कि 16 विधायकों को जो सस्पेंड करने का नोटिस दिया था डिप्टी स्पीकर ने, उस पर रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। इसके अलावा जो डिप्टी स्पीकर है उन पर जो अविश्वास प्रस्ताव था उसको लेकर भी जो है वो दोनों ही तरफ से दोनों ही मामलों को रोक दिया गया है। अब ऐसे में जो तीसरा मामला बनता है वो ये कि क्या फ्लोर टेस्ट की बात कही जाएगी और उस दौरान जो दोनों ही तरफ से यूं कहे कि तीनों ही पक्ष की तरफ से जो वकील वहां मौजूद थे उनमें ये भी मांग की गई कि फ्लोर टेस्ट की भी बात को रोक दी जाए 11 जुलाई तक। लेकिन कोर्ट ने उस पर अपनी बात नहीं रखी। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से हम जो विधानसभा या राज्यों के जो अधिकार है उसको नहीं रोक सकते हैं। उस पर यह भी कहा गया, जो शिवसेना की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि क्या हम फिर कहीं और याचिका लगा सकते हैं। तो इसके बाबत ये जवाब दिया गया कि आप देश के किसी भी कोने में किसी भी कोर्ट में जाकर अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये बात उसी समय क्लियर हो गई थी कि अगर फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति बनती है और निश्चित तौर पर बनेगी, क्योंकि 11 जुलाई में अभी काफी वक्त है और बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की संख्या उद्धव ठाकरे सरकार के पास कम है। इसका मौका जो शिंदे से जो ग्रुप है वो और बीजेपी लगातार उठाने की कोशिश करेगी और ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि जो उद्धव गुट है उनका ये मानना है कि जैसे ही फ्लोर टेस्ट की बात कही जाएगी वो सीधा कोर्ट का रुख करेंगे। और ये इस बात को बहुत बखूबी तरीके से जानते भी हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। रविकांत, दिल्ली में कोई हलचल होती है तो वो आपसे छुपती नहीं और आप दर्शकों तक तुरंत पहुंचाते हैं। फिलहाल क्या खबर आपको आ रही है दिल्ली से जुड़ी हुई, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वरिष्ठ वकील जेठमलानी के साथ में पहुंच रहे हैं दिल्ली? देखिए हिमांशु, ऐसी जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। कल देर रात उन्होंने एक अहम बैठक की थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही, और जो कुछ भी चर्चा हुई है उसका अपडेट हो सकता है कि वो दिल्ली में जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने रखें। फिलहाल इस पूरे जो सियासी घटनाक्रम में देवेंद्र फडणवीस की जो भूमिका रही है वो बेहद अहम है। कई बार वो दिल्ली आए लेकिन वो मीडिया की निगाहों से बचते रहे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है हिमांशु की वो दिल्ली आ रहे हैं और तमाम जो लीगल पहलू हैं उस पर भी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे।